आपको इग्नोरेंस और अवॉइडेंस में फ़र्क समझना पड़ेगा। इग्नोरेंस का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, अवॉइडेंस का मतलब होता है किसी को इज्तनाब करना। उसने आपकी इस लाइफ को आप समझे कि हेल बना दिया, आपको परेशान कर दिया, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं और आप जितना जितना अवॉइड कर रहे हैं वो उतना उतना आपके वो जो है ना समझ लें कि आपके सर पर सवार होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे OCD से रिलेटेड जो रिपीटेड थॉट्स हैं जो आपके माइंड में आते हैं, और उनको आप रिपीटेड थॉट्स कह लें, उनको आप बॉदरिंग थॉट्स कह लें, उनको आप ओवरवेलमिंग थॉट्स कह लें, ऑब्सेसिव थॉट कह लें। उनका जो भी कंटेंट है, जो भी वो थॉट है, उससे आप अक्सर डील करते हैं और स्ट्रगल करते हैं, और वो थॉट्स आपको एंग्जाइटी में ले जाते हैं, आपकी लाइफ को मुश्किल बना देते हैं। आप किसी न किसी से कंसल्ट करते हैं, प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं और अपने फ्रेंड से या लोगों से मदद लेते हैं, और हर कोई आपको ये कहता है कि आप इन थॉट्स की केयर ना करें, आप इन थॉट्स से दूर रहें। असल में वो ठीक कहते हैं, और आप फिर उनकी ये एडवाइस सुनकर कोशिश करते हैं कि आप इन थॉट से दूर रहें, इनकी केयर ना करें। लेकिन जितना जितना आप इस थॉट से दूर जाते हैं, जितना जितना आप इसकी केयर नहीं करते, ये थॉट्स उतना ही ज़्यादा आपको तंग करते हैं। तो आप कहते हैं मैंने तो ये एडवाइस पे जो है वो अमल किया, लेकिन इसके बावजूद ये थॉट्स जो हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट बताऊंगा वो ये है कि इस चीज़ को कॉन्कर करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए आपको इग्नोरेंस और अवॉइडेंस में फ़र्क समझना पड़ेगा। इग्नोरेंस का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, अवॉइडेंस का मतलब होता है किसी को इज्तनाब करना, राइट। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि बेसिकली आपको जो प्रोफेशनल्स एडवाइस करते हैं वो आपको ये कहते हैं कि आप थॉट को इग्नोर करें, अवॉइड ना करें। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज में 3 दोस्त हैं और XYZ। अब वो जो X है वो आप लेट से Y हैं, और एक और फ्रेंड है आपका वो Z है। और X फ्रेंड जो है वो बहुत शरारती है, वो आपको मजाक करता है, आपको टॉन्ट करता है, आपको पे जोक्स करता रहता है। अब आप जो हैं Y, आप उसके इस जोक से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। वो क्लास में अगर फर्स्ट रो में बैठा हुआ है तो आप पिछली रो में चले जाते हैं, वो उठ के पिछली रो में आ जाता है, आपको परेशान करता है, आप वहाँ से उठते हैं, आप किसी और रो में चले जाते हैं। फिर आप कॉलेज इवेंट्स जो हैं उनको अटेंड करना छोड़ देते हैं, आप ब्रेक में दूर दूर रहते हैं, वो आपके पीछे पीछे आता रहता है। इवेंट्स में वो आपको मजाक करता है, जहाँ पे वो होता है वहाँ पे आप नहीं होते। फिर एक वक्त वो आता है कि आप इवेंट्स भी अटेंड करना छोड़ देते हैं, राइट। रीज़न क्या है कि आपकी लाइफ, जो कॉलेज लाइफ इतनी खूबसूरत है, उसने आपकी इस लाइफ को आप समझे कि हेल बना दिया, आपको परेशान कर दिया। इसकी अब आप क्या कर रहे हैं, असल में आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, और आप जितना जितना अवॉइड कर रहे हैं वो उतना उतना आपके वो जो है ना समझ लें कि आपके सर पर सवार होता जा रहा है। अब जो मिस्टर Z है, जो आपका दूसरा दोस्त है, वो क्या कर रहा है, वो लेट से फर्स्ट डे मिस्टर X को मिलता है, मिस्टर X उसको मजाक करता है, तो वो आगे से उसको कहता है अरे यार तुम तो बड़े यार मजाक करते हो यार, तुम बड़ा अच्छा मजाक करते हो यार। नेक्स्ट डे वो उसको कहता है अरे तुम, लेट से वो कहता है तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, और वो ऐसे करता है कुछ नहीं लगा हुआ, और वो कहता है ओ यार तुम बहुत मजाक करते हो यार। तो वो उसको इस तरह से टैकल करता है। फिर तीसरे दिन भी वो फ़र्ज़ करें उसको मजाक करता है, और वो कहता है यार तुम बहुत शरारती हो, वो भी आगे से उसको कोई मजाक कर देता है। तो आप अब एग्जाम्पल पे गौर करें, जो Z है, मिस्टर Z, वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो उसको इग्नोर कर रहा है। पसंद वो भी नहीं कर रहा उसका मजाक, लेकिन उसको इग्नोर कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के दरमियान एक दोस्ती हो जाती है, और फिर वो दोनों एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं और नॉर्मल रहते हैं। आपके केस में जो Y हैं, आप बेसिकली उसको अवॉइड कर रहे हैं, आप उससे दूर भाग रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो आपके जो है वो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो याद रखें, इसी चीज़ को आप अपने रिपीटेड थॉट्स पे या बॉदरिंग थॉट्स पे जो है, या पेनफुल थॉट्स पे अप्लाई करें। अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, आप उससे दूर भागेंगे, अगर वो थॉट आए और आप कहेंगे ओ माय गॉड ये तो फिर आ गया है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचना, मैंने इससे दूर रहना है, ये मुझे आज फिर तंग करेगा, मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, तो वो आपको उस दोस्त की तरह और तंग करेगा। लेकिन अगर आप उसको कहते हैं ओके फ़ाइन, तुम पहले भी आते रहो यार, आ जाओ, फिर मुझे पता तुम मुझे परेशान करोगे, इट्स ओके फ़ाइन, तो बेसिकली आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपने रिपीटेड थॉट्स या ये जो आपके ओवरवेलमिंग थॉट्स हैं, इनको आपने बेसिकली इग्नोर करना है, अवॉइड नहीं करना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ignorance and avoidance. Thank you.